Good afternoon, students. This is your biology tutor Akansha Nagvanshi, and now we are going to proceed on the fourth plant hormone, which is ethylene. ठीक है. अब एथिलीन को अगर शॉर्ट और सिंपल वे से डिवाइड किया जाए तो इट इज़ अ सिंपल गैसियस पीजीआर. ठीक है. इसका जो लोकेशन होता है, मतलब सिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस किस अमाउंट में होता है. सिंथेसिस आपका सबसे ज़्यादा वो टिश्यूज़ करते हैं जो कि सेनेसेंस कर रहे हो, मतलब ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो, या फिर रैपनिंग फ्रूट्स में. उसका जो फॉर्मूला होता है, एज वी नो कि एथिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर वाइडली यूज फॉर राइपनिंग फ्रूट्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. बेसिकली इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा राइपनिंग में हेल्प करता है. जो इसकी डिस्कवरी की गई थी वो H.S. कजिन्स ने 1910 में किया था, जब इन्होंने देखा कि ऑरेंजेस जो यानी जो आपके संतरे हैं वो आपका क्या है, मेचोरिटी हासिल करी है उन्होंने, और उनकी राइपनिंग हो रही है. उस राइपनिंग से क्या हो रहा है, जब उन्हें रखा गया बनानास के पास, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो अनराइपेंड बनानास थे, अभी रॉ स्टेज में थे, जब उन ऑरेंजेस को रखा गया तो उनमें फिर राइपनिंग हो गई. ठीक है. लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब जिस वजह से ये चीज़ें हो रही थी, उस सब्सटेंस को जब आइडेंटिफाई किया गया तो उसे नाम दिया गया एथिलीन. ठीक है. ओके. ना जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं, पर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते चलेंगे. फर्स्ट, इट प्रमोट्स द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, swelling of the axis and apical hook formation in the dicot seedling. अब डाइकॉट से आपको याद होना चाहिए कि दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ठीक है. अब ये एपिकल हुक फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है फिगर में, मैंने देखा है, मैंने रखा है इसमें फिगर में दिख रहा है कि एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बेसिकली ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है जो मेजर पार्ट है शूट का. ठीक है. जब रूट के ऊपर जब प्लांट जाएगा तो रूट को तोड़ते हुए जाएगा तो भाई जो मेजर शूट है वो तो सॉफ्ट पार्ट है. अब उस पर अगर इंजरी हो जाएगी तो वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है. दैट इज़ वाई एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है. स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस होती है, एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये प्रमोट करता है सीडलिंग्स में. इलोंगेशन को नहीं प्रमोट करेगा सीडलिंग में. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा. इट ऑल्सो प्रमोट सेनेसेंस एंड अब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन. अब सेनेसेंस का मतलब हो गया कि एजिंग को प्रमोट करेगा कि जल्दी मेच्योरिटी हासिल हो, और ऑब्सेशन को भी प्रमोट करेगा कि जल्दी उसमें लीफ ड्रॉप किया जाए. ठीक है. लीफ और फ्लावर्स की ड्रॉपिंग को भी जल्दी प्रमोट करेगा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ये है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. तो ये फ्रूट राइपनिंग करता कैसे है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है. ठीक है. रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा जब फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही हो, मतलब जब जो कच्चे फल हैं जब वो एक्चुअली पक रहे हैं तो उनके रेस्पिरेशन रेट को और जल्दी इंक्रीज कर देता है. एंड इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. ठीक है. रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ये पूरा वर्ड क्लियर होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में उठा के पूछ देता है एग्जाम्स में. ठीक है. दूसरा है कि ये डोमेंसी को प्रमोट करेगा. तो डोमेंसी को क्या करता है, ये तोड़ता है. डाउमेंसी जो सीड और बड डोमेंट है उनको ये तोड़ेगा, और उनमें फिर जर्मिनेशन को ये इनिशिएट करेगा. जर्मिनेशन को ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा. अब किस किस जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, दो एग्जांपल दिए हैं, पीनट के और पोटैटो के. ठीक है. दूसरा जो एक और मेजर फंक्शन होता है कि रूट एंड शूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो आपका जो मान लीजिए राइस प्लांट्स है, राइस प्लांट्स को हम लोग देखते हैं, राइस की खेती कहाँ की जाती है, पानी के अंदर की जाती है ना. ठीक है. तो उसमें फिर जो अब मान लीजिए पानी के अंदर तो राइस का जो आपका सीड है वो लगा दिया गया, अब वो ग्रो कैसे करेगा, तो पानी के अंदर से वो क्या करता है, ये जो हार्मोन है एथिलीन क्या करता है, इंटरनोड और पेटियोल को इलोंगेट करेगा इन डीप वाटर राइस प्लांट. इंटरनोड मतलब समझ में आ गया कि जो लंबाई है स्टेम की, दो नोड्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड. तो उनकी लंबाई बढ़ाएगा. और पेटियोल, पेटियोल वो पोर्शन होता है जिससे कि आपका जो लीफ अटैच होता है मेन स्टेम से, तो उसके भी पोर्शन को और लंबा बढ़ाता है. ठीक है. तो उससे क्या होंगे, जो लीव्स और जो अदर पार्ट्स ऑफ द शूट होगा वो आपका पानी के ऊपर आ जाएगा. दूसरा एक मेजर फंक्शन क्या करता है प्लांट्स में, कि रूट और रूट हेयर के फॉर्मेशन को और उनके ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा. ताकि रूट हेयर, जब भी रूट हेयर की बात आ जाएगी तो आप ये समझेंगे कि रूट हेयर क्या करता है, उसका मेजर फंक्शन होता है पानी का एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करे, और जितनी ज़्यादा रूट हेयर होगी उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन एरिया भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है ताकि और ज़्यादा पानी वो लोग एब्जॉर्ब कर सकें, मतलब, और उसको फिर प्लांट में उतनी ज़रूरत होती है. आपको पता है कि राइस प्लांट कितना ज़्यादा पानी खींचता है ना. ठीक है. अब ये क्या करता है, फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करेगा.
आपका किस किस चीज़ में, पाइनएप्पल में भी इनिशिएट करेगा और मैंगो में इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को फ्लावर्स ले आता है, ठीक है। इसका जो मेजर फंक्शन है ना, सबसे ज़्यादा ये जो प्लांट हार्मोन है, सबसे ज़्यादा एथिलीन का जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। अभी हमने देखा कि फ्लावरिंग को कंट्रोल कर रहा है, रूट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, शूट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, फिर आपका क्या क्या किया, डोमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प किया। तो आपको दिख रहा है कि बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के रिस्पेक्टिव, इसको बहुत ज़्यादा मतलब एथिलीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले कर रहा है। उससे जो सबसे ज़्यादा मेजर वाइडली यूज एथिलीन है, दैट इज़ एटाफॉन। ये इट इज़ अ केमिकल। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है कि एक्वस सॉल्यूशन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद इन द प्लांट्स, एंड धीरे धीरे एथिलीन को ये छोड़ता है। मतलब एटाफॉन जो है आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एथिलीन है। एटाफॉन पहले एक्वा सोल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा, फिर प्लांट जो है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ जाके एथिलीन काम करेगा। जैसे कि आपका फ्रूट रैपनिंग में एटाफॉन यूज़ होता है इन टोमेटोज एंड एप्पल, एंड ऑल्सो अपसेशन में भी ये हेल्प करता है। अपसेशन और सेनेसेंस वाला पार्ट तो हमने पढ़ा ही। जैसे कि आपका कॉटन, चेरी, वॉलनट हो गया। दूसरा, फीमेल फ्लावर्स का भी ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है इन कोकम्बर्स। और उससे क्या होगा कि फीमेल फ्लावर्स का होगा तो भाई फ्रूटिंग, मतलब जो कोकम्बर होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईल्ड का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट में पूरा एक चार्ट के फॉर्म में मैंने दे दिया है, तो आप इससे याद करने में आपको काफ़ी ईजी होगी कि फ्लावर से रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, देन फ्रूट रैपनिंग से रिलेटेड है, लीफ एंड फ्रूट ऑब्सेशन में हेल्प करेगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड इस लेवल तक सिर्फ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हायर लेवल जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेक योर स्टडी, ट्राई टू मेक योर स्टडी वेरी सिंपल फॉर योर सेल्फ, एंड कीप रिवाइजिंग। सो अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इन द कमेंट बॉक्स, एंड हम लोग एक और जो आखिरी प्लांट हार्मोन है उस पर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। सो डू कीप रिवाइजिंग प्लीज़। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।